लेट्स स्टार्ट बोर्ड स्कूल एजुकेशन हरियाणा का क्लास 12th अकाउंटेंसी के कोड सी में जो प्रैक्टिस पेपर मार्च 2024 के उसके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस। 11th क्वेश्चन है वाहक ऋण पत्र बियरर डिबेंचर से आप क्या समझते हैं। तो वाहक ऋण पत्र कंपनी के रजिस्टर में दर्ज नहीं होते, इनका केवल स्पुर्दगी द्वारा हस्तांतरण किया जाता है। इनके साथ एक कूपन लगा होता है जिससे ब्याज प्राप्त किया जा सकता है। देखिए, जब कोड सी के मैंने 1 मार्क्स के क्वेश्चन करे थे उसमें क्वेश्चन नंबर 10th बाय मिस्टेक वाहक ऋण पत्र लिखा गया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 जो 1 मार्क्स का था वो कोड सी का था। शून्य कूपन बॉन्ड को बिना डैश ब्याज दर से निर्गमित किया जाता है। डेट इज आंसर इज पूर्व निर्धारित, बिना पूर्व निर्धारित दर से निर्गमित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 वेरी सिंपल, एक्स वाई पार्टनर है, रेशो 2:3 है, 20,000 10,000 इनकी कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम देना है और जो प्रॉफिट हुआ है वो 1500 हुआ है। एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट दिखाना है हमें और पार्टनरशिप डीड हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए अलाउ कर रही है, बट पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर। साइलेंट में ध्यान रखें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उतना ही दिया जा सकता है जितना हमारे पास प्रॉफिट हो। अगर प्रॉफिट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, प्रॉफिट हमारे पास सफिशिएंट है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंप्लीट दे देंगे, कम है तो कम देंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। 20,000 का 10% 2,000, वाई का 10,000 का 10% 1,000, तो 2,000 1,000 टोटल 3,000। प्रॉफिट कितना है 1,500, तो हम पूरा नहीं दे सकते तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अनुपात निकाल लेंगे। रेशो 2,000 1,000 से 2:1। तो जो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हम 1,500 जो प्रॉफिट है उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में डिवाइड कर देंगे। 2/3 वाई का 1/3 1,500। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स को 1,000 मिलेगी, वाई को 500 मिलेगी। वाई बाय पी एंड एल 1,500, एक्स की 1,000 वाई की 500। 12 के ऑप्शन में दिया हुआ था साझेदारी संलेख के भाव में किन्हीं दो प्रावधानों का उल्लेख करो। वेरी सिंपल, लाभ हानि बराबर बांटा जाएगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। 13 क्वेश्चन में 5 सालों के आपको प्रॉफिट दिए हुए हैं, गुडविल निकालना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट को 2 ईयर से मल्टीप्लाई करके। वेट दिए हुए हैं 2011 से 2015 से 1 to 5। फटाफट ईयर लिखेंगे, प्रॉफिट लिखेंगे, वेट लिखेंगे, प्रॉफिट और वेट को मल्टीप्लाई करके उनका प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट का टोटल करेंगे, ओके, और वेट का भी टोटल करेंगे। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा, टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में टोटल ऑफ वेट। तो आपका 9,84,000 बटे में 15 करके आपका आएगा 65,600। गुडविल इक्वल टू 65,600 गुना में 2 जो ईयर ऑफ परचेज है, आंसर आएगा 1,31,200। ऐसी 2 दशाएं बताएं जिसमें सैक्रिफाइस रेशो लागू होती है। तो नए साझेदार के प्रवेश के समय गुडविल के लेखांकन में हमें सैक्रिफाइस रेशो आवश्यक होती है। आप चाहे तो केवल इतना बता सकते हैं नए साझेदार के प्रवेश के समय। और दूसरा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के समय भी गुडविल की आवश्यकता होती है। आप और भी कोई आंसर लिख सकते हैं, जैसे रिटायरमेंट के वक्त तो देखो गेनिंग रेशो चाहिए होती है, ओके। तो आप एडमिशन ऑफ पार्टनर और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के वक्त सैक्रिफाइस रेशो आवश्यक होती है। 14th क्वेश्चन देखेंगे फटाफट। ए बी सी पार्टनर है, रेशो है 4:3:2, डी 2/9 के लिए आया, 3 लाख कैपिटल आया, 1 लाख गुडविल आया। उसके आने के बाद न्यू रेशो 3:2:2 हो गई, गिव जर्नल एंट्री। फटाफट से ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करके सैक्रिफाइस रेशो निकालेंगे। ए बी और सी की ओल्ड रेशो 4/9 है, बी की 3/9 है, सी की 2/9 है। न्यू के वक्त ए की 3/9 और 2/9। फटाफट माइनस करेंगे, 1/9 1/9 0। तो सी आपकी जर्नल एंट्री में नहीं आएगा। सबसे पहले गुडविल लाने की एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट 4 लाख वो टोटल आया, टू टी कैपिटल 3 लाख, टू प्रीमियम फॉर गुडविल 1 लाख। प्रीमियम फॉर गुडविल 1 लाख सैक्रिफाइस रेशो में बांटेंगे, ए और बी में इक्वल, क्योंकि सी का 0 था। 50,000 दोनों को मिल जाएंगे। 15 क्वेश्चन करेंगे, बहुत जल्दी से 15 क्वेश्चंस करेंगे। व्हाट विल हैपन इफ रिटायर्ड और डिक्कीज ड्यू आर नॉट सेटल्ड इमीडिएटली। अगर हम मृतक साझेदार या रिटायर्ड साझेदार को उसी वक्त पैसे नहीं देते तो क्या होगा। आपके पास 2 ऑप्शन है, आप किसी को भी चुन सकते हैं। दोनों लिखेंगे, या तो जो उसको ड्यू अमाउंट, उसको जो पैसा देना है उस पर 6% पर एनम इंटरेस्ट लगेगा, या जो ड्यू अमाउंट उसको देना है
उसके अनुपात में जो फर्म भविष्य में लाभ अर्जित करेगी उसमें उसको भी हिस्सा मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन है 28वां क्वेश्चन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने के 2 उद्देश्य बताओ। वेरी सिंपल, फटाफट से पहला लिख देंगे। सही लाभ हानि का पता लगाने के लिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से सही लाभ हानि का पता लगाया जाता है। दूसरा उद्देश्य है वित्तीय स्थिति प्रकट करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बनाई गई बैलेंस शीट्स की सहायता से संस्था की वित्तीय स्थिति का पता लगाया जाता है। तो ये आपके 2 उद्देश्य थे, लाभ हानि का पता लगाना और वित्तीय स्थिति का पता लगाना। होपफुल वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। 4 मार्च को होने वाले अकाउंटेंसी के फाइनल एग्ज़ाम के लिए 4 मार्च 2024 के लिए आपको ऑल द बेस्ट। आपके लिए ये क्वेश्चंस आपके लिए बेनिफिशियल है। कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और एक काम जो सबसे ज़रूरी वो क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।